दोस्तों, दीपावली के इस पावन अवसर पर कौन कौन माता लक्ष्मी को अपने घर पर बुलाना चाहता है? तो सच्चे दिल से कमेंट बॉक्स में लिखें, माता लक्ष्मी आपका स्वागत है हमारे घर में। माता रानी के लिए 1 लाइक तो बनता है। चाहे मर जाना, लेकिन दिवाली की पूजा ये 3 औरतें भूल कर भी मत करना। साथ ही जानेंगे माता रानी को ये 3 चीजें कभी मत चढ़ाना। दीपावली पर ऐसी पूजा भूल कर भी मत करना। लगता है घोर पाप, घर हो जाता है बर्बाद। ऐसे घर में माता लक्ष्मी कभी प्रवेश नहीं करती हैं। माना जाता है दीपावली पर यह 3 चीज माता लक्ष्मी को कभी नहीं चढ़ाना चाहिए। घोर पाप लगता है, इससे माता रानी रुष्ट हो जाती हैं। माता लक्ष्मी ऐसी पूजा में कभी शामिल नहीं होती। दोस्तों, हर साल कार्तिक अमावस्या पर दिवाली मनाई जाती है। इस वर्ष कार्तिक अमावस्या की तिथि 20 अक्टूबर दोपहर 3:44 से प्रारंभ होगी। इस तिथि का समापन 21 अक्टूबर को शाम 5:54 पर है। क्योंकि दिवाली पर लक्ष्मी पूजन सूर्यास्त के बाद किया जाता है, इसलिए इस साल दिवाली 20 अक्टूबर 2025 को मनाई जाएगी। दिवाली के दिन रिद्धि सिद्धि के दाता भगवान गणेश और मां लक्ष्मी की पूजन का विधान है। इसके साथ ही इस दिन धन के देवता भगवान कुबेर तथा माता सरस्वती का भी पूजन किया जाता है। दीपावली पर गणेश लक्ष्मी पूजन का शुभ मुहूर्त है। इस दिन शाम 7:08 से रात 8:18 तक पूजा का शुभ मुहूर्त रहेगा। दोस्तों, आइए जानते हैं माता लक्ष्मी के पूजन में कौन सी गलती नहीं करनी चाहिए। कहा जाता है कि दीपावली पर ये 3 चीजें मां लक्ष्मी की पूजा के में कभी शामिल नहीं करना चाहिए। इससे व्यक्ति को घोर पाप लगता है और दीपावली का पर्व तथा पूजा पाठ भंग हो जाती है। शास्त्रों के अनुसार माता लक्ष्मी बहुत ही चंचल स्वभाव की हैं। माता रानी को प्रसन्न करना इतना आसान नहीं होता और जो व्यक्ति माता रानी को प्रसन्न कर लेता है तो वह व्यक्ति अचल संपत्ति का मालिक बन जाता है। उसके ऊपर माता लक्ष्मी की कृपा बड़ी जोरों से शोरों से बरसती है। जो व्यक्ति खास तौर पर दीपावली पर माता लक्ष्मी को प्रसन्न कर लेता है, वह व्यक्ति कुछ ही समय में धनी हो जाता है तथा राजा बन जाता है। माता लक्ष्मी उसी घर में वास करती हैं जहां पर सच्चे हृदय से मां की भक्ति हो। आपको बता दें, साल भर के इस त्योहार में माता लक्ष्मी की पूजा में यह 3 चीजें माता रानी को कभी मत चढ़ाना, नहीं तो आपको बर्बाद होने से कोई नहीं रोक सकता। इससे माता लक्ष्मी नाराज हो जाती हैं और हमेशा हमेशा के लिए आप साथ छोड़ सकती हैं। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, गरुड़ पुराण में बताया जाता है कि दीपावली के पर्व पर या किसी भी धार्मिक त्योहार में कर्ज लेकर दीपावली का पर्व नहीं मनाना चाहिए। जो व्यक्ति कर्ज लेकर दीपावली का पर्व मनाता है, उसके घर में हमेशा कर्ज का वास हो जाता है। वह व्यक्ति माता लक्ष्मी की कृपा से वंचित हो जाता है। भले ही आपके पास कम धन हो, परंतु सच्चे दिल से माँ की भक्ति करें। माता रानी आपके सभी बिगड़े कार्य को अवश्य पूरा करेंगी। इसलिए कर्ज लेकर भगवान की पूजा नहीं की जाती, जो कि इस बात को शनि महाराज ने भी कई बार दोहराया है। इसलिए पूजा पाठ में कर्ज ना लें। अगर आपके पास पैसा नहीं है तो आप धार्मिक कार्य को टाल सकते हैं। दोस्तों, जब आप लक्ष्मी जी गणेश जी की मूर्ति लेकर आएं तो हमेशा याद रखें उनके साथ सरस्वती माता की भी पूजा अवश्य करनी चाहिए। मूर्ति बाजार से खरीदते समय ध्यान से देख लें। टूटी हुई तथा चटकी हुई मूर्ति नहीं होना चाहिए। खंडित मूर्ति की पूजा नहीं की जाती, इससे माता लक्ष्मी नाराज हो सकती हैं। दीपावली पर पूजा की चौकी लाल कपड़े से बिछाना चाहिए। सफेद कपड़ा तथा काला कपड़ा या नीला कपड़ा नहीं बिछाना चाहिए। लाल रंग सर्वश्रेष्ठ और माता लक्ष्मी को बहुत प्रिय है। दोस्तों, माता लक्ष्मी की पूजा में हरा वाला नारियल नहीं चढ़ाना चाहिए। इस समय आपको जटा वाला नारियल चढ़ाना चाहिए, जो कि हम आपको बता रहे हैं क्योंकि नारियल माता लक्ष्मी का प्रतीक है। दीपावली पर नारियल घर में अवश्य लाना चाहिए। इससे साक्षात माता लक्ष्मी का आगमन होता है। माता रानी को फलों में नाशपाती नहीं चढ़ाना चाहिए, इससे पाप लगता है। नाशपाती यानी नाश करने वाला, इसलिए शुभ समय पर नाशपाती नहीं चढ़ाना चाहिए। माता रानी की पूजन में अक्षत यानी चावल का बहुत महत्व माना गया है। दीपावली पर चावल माता रानी को अवश्य अर्पित करना चाहिए। टूटे हुए चावल नहीं होना चाहिए, इससे माता रानी नाराज हो जाती हैं। दीपावली पर घर का चावल कभी किसी को मत देना, इससे माता लक्ष्मी आपका घर छोड़ सकती हैं, क्योंकि चावल माता लक्ष्मी का प्रतीक है। दोस्तों, हमेशा याद रखें, दीपावली की पूजन में माता लक्ष्मी को तुलसी नहीं चढ़ाना चाहिए, क्योंकि इस समय लक्ष्मी गणेश तथा माता सरस्वती की पूजा की जाती है। इसलिए दीपावली की पूजन में तुलसी अर्पित नहीं करना चाहिए। दीपावली पर लहसुन प्याज का खाना नहीं बनाना चाहिए। इस समय हलवा, खीर, पूरी आदि बनाना चाहिए, क्योंकि ये खाना माता को भोग लगता है। इसलिए इस दिन मांस, मदिरा, लहसुन प्याज का खाना घर में नहीं लाना चाहिए। ऐसे शुभ मुहूर्त पर अशुभ कार्य ना करें।
दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार माना जाता है कि दीपावली के दिन एक स्त्री को लाल, गुलाबी तथा पीला रंग या भगवा रंग के कपड़े ही पहनना चाहिए। लक्ष्मी की पूजन में सुहागन महिला को सफेद रंग के नहीं पहनना चाहिए। यह रंग विधवा रूप माना गया है तथा काले रंग भी पहनकर पूजा नहीं करना चाहिए। इसे शुभ नहीं माना जाता। काला रंग शनि का प्रतीक होता है। माता लक्ष्मी को लाल कपड़े अति प्रिय हैं। लाल रंग माता रानी को बहुत ही अच्छा लगता है। दीपावली पर सुहागिन महिलाओं को अपनी मांग में भरपूर मात्रा में सिंदूर भरना चाहिए। पैरों में पायल तथा श्रृंगार आदि होना चाहिए। इससे माता लक्ष्मी बहुत प्रसन्न होती हैं और आपको धन धान्य से माला माल कर देती हैं। साथ ही साथ लक्ष्मी पूजन में पूजा करते समय अंगड़ाई आदि नहीं लेना चाहिए, जमाई नहीं लेना चाहिए। अगर आप शारीरिक रूप से स्वस्थ नहीं हैं तो आप लक्ष्मी पूजन किसी और से करवा लें। मासिक धर्म के दौरान लक्ष्मी पूजन नहीं करना चाहिए, पाप लगता है। आप ऐसे समय में पूजा में बैठ सकते हैं परंतु माता की मूर्ति स्पर्श ना करें। ऐसे समय में आप पूजा पाठ किसी और से करवा सकते हैं। दीपावली के दिन आप दीप जला सकते हैं परंतु माता की मूर्ति को स्पर्श ना करें। इस दिन नीले कपड़े पहनकर पूजा नहीं करना चाहिए, शुभ नहीं माना जाता। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि हर औरत को दीपावली की पूजा करने का अधिकार नहीं होता? जी हाँ, यह सुनकर भले अजीब लगे लेकिन शास्त्रों में कुछ ऐसी स्त्रियों का वर्णन किया गया है जिन्हें लक्ष्मी पूजा का संकल्प नहीं लेना चाहिए, वरना इसके विपरीत परिणाम हो सकते हैं। कहा गया है कि दीपावली की रात कोई साधारण रात नहीं होती। यह महालक्ष्मी अवतरण तिथि है जब स्वयं लक्ष्मी माता पृथ्वी पर आती हैं और अपने योग्य भक्तों के घर में वास करती हैं। इसलिए इस दिन मनुष्य के कर्म, विचार और स्थिति बहुत मायने रखते हैं। ऐसी स्त्रियां जो इन बातों का पालन नहीं करती उन्हें चाहे अनजाने में ही क्यों ना हो मां लक्ष्मी की कृपा से वंचित रहना पड़ता है। सबसे पहले जिन स्त्रियों के मन में दृश्य, ईर्ष्या और कटुवाणी का वास होता है उन्हें इस रात लक्ष्मी पूजन नहीं करना चाहिए, क्योंकि लक्ष्मी वहां नहीं रहती जहां मन अशुद्ध हो। जिस घर में बाड़ी से अपशब्द, कटुबल और झगड़ा होता है वहां की पूजा अधूरी मानी जाती है। ऐसी स्त्री यदि दीपक जलाकर भी पूजा करे तो वह दीपक शुभ फल नहीं देता बल्कि घर की शांति को भंग कर देता है। दूसरा, जिन स्त्रियों के जीवन में उस समय अचोक काल यानी शुद्धि की अवधि नहीं पूरी हुई हो उन्हें दीपावली की पूजा से विरत रहना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार जब शरीर या मन अशुद्ध होता है तो पूजा का प्रभाव उल्टा पड़ सकता है। मां लक्ष्मी की उपासना पवित्रता चाहती है और यह पवित्रता केवल शरीर से नहीं विचारों से भी आवश्यक है। तीसरी बात, जिन स्त्रियों के घर में उस समय कोई मृत्यु, शोक या सूतक चल रहा हो उन्हें उस वर्ष दीपावली की पूजा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि शोक काल में की गई पूजा शास्त्र समस्त नहीं मानी जाती। मां लक्ष्मी का आह्वान उल्लास, प्रेम और आनंद में किया जाता है और जहां मन में शोक या दुख हो वहां वह शक्तियां सक्रिय नहीं होती। इसके अलावा गर्भवती स्त्रियां यदि शारीरिक रूप से आसक्त हैं या पूजा के दौरान लंबे समय तक बैठे रहने में असमर्थ हैं तो उन्हें भी केवल मानसिक पूजा करनी चाहिए। दीपक और मंत्र किसी अन्य परिवारजन से करवा सकती हैं। शास्त्र कहता है भाव ही सबसे बड़ा कर्म है, लेकिन शरीर की थकान या असहजता पूजा की शुद्धता में बाधा बन सकती है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, जो स्त्रियां दीपावली की रात बिना स्नान, बिना शुद्ध वस्त्र या बिना संकल्प के केवल परंपरा निभाने के लिए पूजा करती हैं उन्हें लाभ नहीं मिलता। मां लक्ष्मी की आराधना में नियम, समय और श्रद्धा सबसे आवश्यक तत्व है। बिना भाव, बिना विश्वास या पूजा केवल एक क्रिया रह जाती है जिसका कोई आध्यात्मिक फल नहीं होता। तो यदि किसी स्त्री को लगता है कि वह इस समय किसी मानसिक कलेश, रोग या शोक की स्थिति में है तो बेहतर होगा कि वह पूजा स्वयं ना करे बल्कि किसी अन्य के हाथों करवा दे। मां लक्ष्मी करुणामयी है, वह मन का भाव देखती हैं, कर्म नहीं। इसलिए सच्चे मन से जय मां लक्ष्मी का नाम लेकर जो भी स्त्री आराधना करती है वह पुण्य पा लेती है, भले ही वह दीप ना जला पाए। दोस्तों, लक्ष्मी पूजन में इस बात का ध्यान अवश्य रखना चाहिए, चांदी का सिक्का या सोने का सिक्का आदि रखकर पूजन संपन्न होती है। अगर आपके पास चांदी का सिक्का तथा सोने का सिक्का नहीं है तो आप एक का सिक्का रख सकते हैं। हमेशा याद रखें, माता लक्ष्मी की पूजा में धन अवश्य रखना चाहिए, क्योंकि इसके बगैर पूजा अधूरी मानी गई है, क्योंकि यह धन की देवी हैं। दोस्तों, माना जाता है कि दीपावली के दिन माता को कमल का फूल अवश्य अर्पित करना चाहिए, क्योंकि कमल के फूल पर बैठकर ही माता प्रकट हुई थी। कमल का फूल माता का वाहन है, इसलिए दीपावली पर माता को कमल का फूल तथा गुलाब का फूल जरूर अर्पित करना चाहिए। इससे माता लक्ष्मी बहुत प्रसन्न होती हैं। माता को कमल का फूल अति प्रिय है। दीपावली पर भगवान गणेश को दुर्वा घास अवश्य अर्पित करना चाहिए। इससे व्यक्ति का भाग्य चमक जाता है। भगवान गणेश अति प्रसन्न होते हैं। याद रखें, सूखे और मुरझाए फूल माता रानी को अर्पित नहीं करना चाहिए, शुभ नहीं माना जाता। दोस्तों, इस दिन 5
5 रंग के फल तथा 5 रंग की मिठाइयाँ अवश्य होना चाहिए। अगर आपके पास 5 रंग के फल तथा मिठाइयाँ नहीं हैं तो आप माता को बतासे भी चढ़ा सकते हैं। आप अपने मन के अनुसार सच्ची श्रद्धा से ईश्वर को भोग लगा सकते हैं। सच्चे दिल से माता को आप जो भी अर्पित करेंगे वह कई गुना फली फूल हो जाता है। माता लक्ष्मी को सच्ची भक्ति से बड़ा लगाव है। अगर आपकी सच्ची भक्ति नहीं है तो आपके करोड़ों रुपए भी बेकार हैं। माता को सच्ची श्रद्धा के साथ कुछ भी आप अर्पित करेंगे तो माता रानी बहुत खुश हो जाती हैं और सदैव उसी घर में वास करती हैं जो सच्ची श्रद्धा से ही पूजा पाठ करता हो। दोस्तों, लक्ष्मी पूजन में दीपक दाईं ओर होना चाहिए और उसमें जलने वाली ज्योत लाल होनी चाहिए तथा धूप और अगरबत्ती बाईं ओर रखें। बहुत ही शुभ माना जाता है। शास्त्र अनुसार माना जाता है कि दीपावली के दिन माता को सफेद फूल नहीं चढ़ाना चाहिए। इससे माता रानी नाराज हो जाती हैं क्योंकि सफेद रंग वे रंग होता है। देवी लक्ष्मी सुहागन है, उनका सुहाग अजर अमर है, इसलिए माता को लाल रंग बहुत ही प्रिय है। सफेद फूल और सफेद कपड़ा माता को कभी अर्पित नहीं करना चाहिए, पाप लगता है, ऐसी पूजा भंग हो जाती है। दोस्तों, हमारे वेदों में बताया जाता है कि लक्ष्मी पूजन में वैष्णो जी का ध्यान अवश्य कर लें। इसके बगैर दीपावली की पूजा अधूरी मानी जाती है क्योंकि माता लक्ष्मी विष्णु भगवान के बगैर किसी भी पूजा पाठ में शामिल नहीं होती। इसलिए दीपावली पर पूजा में विष्णु भगवान का ध्यान अवश्य कर लें, इससे माता रानी की कृपा सदैव आप पर बरसेगी। दोस्तों, दीपावली पर पूजा करते समय चूहा अगर आ जाए, छिपकली आदि आ जाए या आपके घर पर उल्लू वगैरह आ जाए तो समझो साक्षात आपके घर में माता लक्ष्मी का आगमन हो चुका है। माता रानी आपकी भक्ति से बहुत प्रसन्न है। अब आप धनी होने वाले हैं क्योंकि उल्लू माता लक्ष्मी का वाहन है और मूषक राज भगवान गणेश का वाहन है। ऐसे में छिपकली माता लक्ष्मी का प्रतीक है। दीपावली पर घर में बिल्ली का आना बहुत ही शुभ संकेत माना गया है। इसे साक्षात माता लक्ष्मी का आगमन माना गया है। दीपावली के दिन अचानक से लंबी लंबी लाइन बनकर चींटियां का चलना तथा गोलाकार में चींटियों का घूमना बहुत ही शुभ संकेत माना गया है। इसे साक्षात माता लक्ष्मी का आशीर्वाद माना गया है। इससे ये पता चलता है कि अब आपके घर में धन आने वाला है, आपके घर में पैसा आने वाला है। दोस्तों, खास दीपावली पर गाय माता सर्वश्रेष्ठ और पूजनीय है। इस समय सभी देवी देवता गाय के अंदर वास करते हैं। इस समय देव शक्तियां सक्रिय रहती हैं, इसलिए गाय के चरण अवश्य स्पर्श करें, बहुत ही शुभ और मंगलकारी माना गया है। ऐसे में आप गाय माता से जो भी मांगेंगे आपकी सभी इच्छा पूर्ण हो जाएंगी। माता लक्ष्मी आपको धन दाने से माला माल बना देंगी क्योंकि गाय में 33 कोटि देवी देवताओं का वास होता है। उन सबका आशीर्वाद आपके ऊपर बरसेगा। दोस्तों, आप में से दीपावली की इस खास अवसर पर माता लक्ष्मी को कौन कौन अपने घर पर बुलाना चाहता है तो सच्चे दिल से कमेंट बॉक्स में लिखे, माता लक्ष्मी आपका स्वागत है हमारे घर में। माता रानी के लिए 1 लाइक तो बनता है। माता रानी के वक्त माता रानी की वीडियो को सब्सक्राइब करके जाएं।